आ गए हैं अपने थर्ड पैसेज पे। आ गए हैं थर्ड पैसेज पे, सॉरी थर्ड, क्या हो गया, थर्ड पैसेज की शुरुआत करेंगे। उसमें दे रखा है पहले पैसेज की वोकेबलरी, जितने भी पैसेज में वोकेबलरी यूज होगी वो करेंगे वन बाय वन। मैं इसके आपके हर शब्द को 5 ऐसे सिनोनिम्स बताऊंगा। उसके बाद में हम पैसेज को समझेंगे, उसके भाव को समझेंगे, उसमें क्या क्या चीज़, ग्रामर क्या यूज हुई है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो सब देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। 2 अनसीन पैसेज मैंने करवा दिए हैं, उनमें आपका अच्छा रेस्पॉन्स नहीं है। देखिए, अगर आप देख चुके हैं तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नहीं देख चुके हैं तो देख लीजिए। आप देख चुके तो आपके भाई को दिखाए, छोटे भाई को दिखाए, बड़े को दिखाए, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 12th में तो आप ही पढ़ रहे हो, या कोई बोर्ड एग्ज़ाम या कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ही पढ़ रहे हो, नहीं, ये सबके लिए ज़रूरी है। कोई भी पढ़ सकता है, और जिसको ये चाहता है कि इंग्लिश सीखना है वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि ऑल इन वन क्लास है। ये पढ़ना ज़रूरी है, इंग्लिश को रोज़ाना देखना ज़रूरी है। अगर आप ये क्लास रोज़ाना देखते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं छूटेगा। आ गए हैं, इस बात को छोड़ते हैं और करते हैं वो कैप करते हैं। फर्स्ट अपनी लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है दृश्य, जो हमको दिखता है ना, वो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। मतलब परिदृश्य। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे व्यू, व्यू हो गया, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो गया, आउटलुक हो गया। आउटलुक का मतलब भी वो होता है जो आपको दिखता है ना, उसका मतलब आउटलुक होता है। जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, उसको आउटलुक बोलते हैं। इन्वायरमेंट, जो आपके आसपास होता है वो इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट। कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब भी होता है जो आप देख सकते हैं। ठीक, चलो दूसरी मीनिंग पे चलते हैं। दूसरी मीनिंग है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, एक जगह कर लेना, चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, यूनिफिकेशन कर देना। यूनिफिकेशन कर देना चीज़ों को, इंटीग्रल कर देना, चीज़ों को एक जगह कर देना, चीज़ों को इंटीग्रल कर देना। और क्या बता सकते हैं, कोलेशंस कर देना सही है। COL ESCENCE, कोलेशंस मतलब आप एक चीज एक जगह बना देना, कॉल कर देना, इकट्ठा कर देना, चीज़ों को यूनाइट कर देना। और क्या कर देना। चलो नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट मीनिंग इज वास्ट। वास्ट का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज। अगर कोई चीज वास्ट है, इसका मतलब ह्यूज है वो। वास्ट का मतलब होता है ह्यूज। ठीक है, ह्यूज की सिनोनिम्स क्या हो जाएंगी, लार्ज, स्केल, और क्या बोल सकते हैं वास्ट को। चलो अभी तो इतनी याद आ रही, 3 ही। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनहेंस। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ाना।
इसका मतलब वो बढ़ा हुआ, बढ़ा, इसका मतलब होता है बढ़ाना, जिसे बोल सकते हैं इनलार्ज, इनलार्ज, डेवलप, डेवलप हो गया। और क्या बोल सकते हैं, इनलार्ज, डेवलप, इंक्रीज, इंक्रीज, स्केल अप, स्केल अप। तो ये इनका मतलब होता है बढ़ाना। ठीक, चलो 5वीं पे आते हैं। 5 नंबर देखते हैं, हैंड ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है किसी चीज को पास कर देना। भाई आपने अगर किसी चीज को पास कर दी ना, ये मेरे पास एक काम था तो मैंने आपको दे दिया, तो मैंने आपको पास कर दिया, तो पास समथिंग। पास समथिंग या नेक्स्ट, पास समथिंग या फिर नेक्स्ट। ठीक है, एंड द 5 इज 6th क्रूशियल। ये जरूरी मीनिंग है, इम्पोर्टेंट डाल लेंगे आप इसमें, स्टार मार्क कर लेंगे। क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, नेसेसरी, और क्या बोलेंगे, नेसेसरी, क्रूशियल हो गया, इम्पोर्टेंट, वाइटल हो गया, जरूरी। वाइटल का मतलब जरूरी। इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब ये होता है आवश्यक। नेसेसरी, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। ये इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम। इसेंशियल यानी जरूरी, और क्रूशियल यानी भी इम्पोर्टेंट, जरूरी। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। बता दिया है, और भी अगर आप आगे कंफ्यूज होंगे तो फिर मैं तो हूँ ही बताने के लिए। चलो पैसेज पे आ गए हैं। पैसेज को आज अपना रहने वाला है कि टेक्नोलॉजी कैसे अपने अंदर घुस गई है, आधुनिकीकरण जो है, जैसे मोबाइल का यूज और भी चीज़ों का शॉर्टकट जो है वो कैसे अपने अंदर घुस गया है, उस बारे में अपना पैसेज है। सॉरी, तो लेट्स सी कि हम इसे क्या समझ सकते हैं, इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ, आप बाद में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी, चलो शुरुआत करते हैं। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफर्ड द लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफर्ड टू लैंडस्केप। टेक्नोलॉजी ने अपना जो व्यू है, जो देखने का नजरिया है, वो बदल लिया है लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के नजरिए से टेक्नोलॉजी ने कुछ डिकेड्स मतलब होता है दशक, दशक मतलब 10 साल, 10 साल, 10 ईयर बोलते हैं दशक। तो दशक मतलब 10 ईयर। तो पिछले दशकों में एजुकेशन, लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन जो है, हाईलाइट कर देते हैं, इसने अपना नजरिया जो है टेक्नोलॉजी की ओर बदल लिया है। फ्रॉम ऑनलाइन कोर्सेस टू डिजिटल क्लासरूम।
कहाँ से? ऑनलाइन क्लास हो गई हैं, ऑनलाइन कोर्सेस हो गए हैं, टू डिजिटल क्लासरूम्स, और डिजिटल क्लासरूम्स हो गए हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हैज मेड, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन मतलब यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब वो यूनिट, मतलब एकीकरण जो है टेक्नोलॉजी का, इन एजुकेशन हैज मेड लर्निंग मोर एसेसिबल और पर्सनलाइज। एसेसिबल मतलब इजी, एसेसिबल मतलब जो आसानी से मिल जाए, इजी, एंड पर्सनलाइज मतलब आपके नियर बाई में उपलब्ध हो गया है। स्टूडेंट्स कैन नाउ एक्सेस ए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट जो है, जो विद्यार्थी हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ, बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अमाउंट का मतलब यहाँ पे पैसा नहीं, अमाउंट एक अमाउंट यहाँ पे एज ए यूनिट यूज हुआ है कि अमाउंट का मतलब हो गया ह्यूज, बड़ा, वास्ट यानी बड़ा, अमाउंट मतलब कोई इकाई, तो वो इकाई है इंफॉर्मेशन की। तो स्टूडेंट अभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एट देयर फिंगर टिप्स, वो अपने फिंगर टिप्स पे कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो तुरंत पा सकते हैं। कनेक्ट विथ एजुकेटर्स वर्ल्ड वाइड, कोई भी कहीं भी कनेक्ट, कोई भी पढ़ाने वाला हो, जैसे मैं हूँ तो मेरे साथ कोई भी जुड़ सकता है। कमेंट में करेंगे कि कहाँ कहाँ से हो आप, कहाँ कहाँ तक जाता है। एक नालायक बालक करके एक आईडी है, वो तो 100% दिखेगा कि वो कहाँ से है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड इवन कैन earn degrees from institutes located in different countries। चाहे कोई सी भी कंट्री में कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप वहाँ की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अर्न यानी लेना, अर्न वैसे मतलब होता है आपकी मिनी, बच्चे जो होते हैं वो सीखते हैं कि अर्न यानी कमाना होता है, लेकिन अर्न यानी टेक भी तो होगा ना, इंग्लिश है ये, इसकी यूज होते हैं अलग अलग। विदाउट लिविंग देयर होम्स, बिना वो घर छोड़े किसी भी देश में किसी भी इंस्टीट्यूट की डिग्री ले सकते हैं वो घर बैठे बैठे, घर पे पढ़ के, बैठे बैठे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो समझ में आया होगा आई थिंक। वन सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अब उसके पहले उसका परिभाषा टाइप बता दी कि भाई ऐसे ऐसे यूजेस का आप कहीं भी उसकी डिग्री ले सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें हैं, इस तरह से एंट्री है। अब उसके जो है एडवांटेज बताएगा कि क्या क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं। सिग्निफिकेंट यानी सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, क्रूशियल, एडवांटेज यानी प्रॉफिट, लाभ, ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बहुत जरूरी एडवांटेज है उसका टेक्नोलॉजी का, वो क्या है? इन एजुकेशन इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन इट ऑफर्स, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक लचीलापन ऑफर करती है। लचीलापन कैसे? आप घर पे पढ़ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, लाइब्रेरी भी पढ़ सकते हैं, दोस्त के घर गए वहाँ भी पढ़ सकते हैं, रिश्तेदारी में गए वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो इट्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। विद दी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, अवेलेबिलिटी जो है ऑनलाइन कोर्सेज की, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ऑन पेस, जहाँ वो चाहें वहाँ वो पढ़ सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल्स, और जैसे वो चाहें रात के 12 बजे पढ़ सकते हैं, रात के 2 बजे पढ़ सकते हैं, अब 8 बजे पढ़ सकते हैं जब अपनी क्लास रहती है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उनको फायदा देती है जो वर्किंग प्रोफेशनल में काम करते हैं। जैसे भाई कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जैसे कुछ जॉब भी करते हैं और खुद भी पढ़ते हैं, तो वो बेनिफिशियल
देखिए 3 मीनिंग होती है, बेनिफिशियल, बेनिफिट और बेनिफिशियल। बेनिफिट का मतलब हो गया लाभ, बेनिफिशियल जिसको लाभ हुआ है, और बेनिफिशरीज एक होता है बेनिफिशरीज जिसने लाभ आपको दिया है, जो आप लाभ प्रोवाइड करवा रहा है वो बेनिफिशरी। बेनिफिशियल जिसको लाभ हुआ है, और बेनिफिट यानी लाभ। तो वर्किंग प्रोफेशनल जो लोग हैं उनको फायदा होता है, एंड दोज हु हैव अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन में जाके सिलेंडर लेके आना रहता है मम्मी के कहने देने पर, तो फिर वो क्लास नहीं ले पाते, उसकी वजह से वो फिर कभी भी ले सकते हैं। अलाउिंग देम, अलाउिंग मतलब अलाउ कर देना। तो अलाउ देखिए यहाँ पे जेरेंड यूज हुआ है एज ए वर्ब थी, वर्ब में आईएनजी लगा है, और ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो अलाउिंग देम ए बैलेंस देयर स्टडीज, बैलेंस प्राप्त, ये जेरेंड है, याद रखिएगा। जेरेंड ऐसे ही बनता है। अगर जेरेंड किसको बोलते हैं, देखिए कोई वर्ब है, अगर उसमें आईएनजी लगा है और वो एक सब्जेक्ट के तरीके से काम करती है तो उसको जेरेंड बोलते हैं। याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें जो बाद में आपको आनी चाहिए। देम टू बैलेंस देयर स्टडीज विथ अदर कमिटमेंट्स। भाई और भी तो उनको काम रहते हैं ना, तो ये उनकी कमिटमेंट जो उन्होंने कमिटमेंट ले रखी है पढ़ने की, वो उसको पूरा करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज टेक्नोलॉजी। एक्सीडेंटली, ये क्या है, कनेक्टर है, कनेक्टर है। एक्सीडेंटली मतलब के साथ साथ, भाई मेरे पास पेन तो है ही है, के साथ साथ कॉपी भी है, तो एक्सीडेंटली यूज होगा बीच में। डिजिटल टूल्स लाइक एजुकेशन एप्स, क्या डिजिटल टूल्स मतलब, टूल का मतलब होता है यंत्र, याद आ गई, यंत्र, ठीक। तो डिजिटल टूल्स, डिजिटल मतलब आधुनिक यंत्र। आधुनिक यंत्र कौन कौन से, जैसे कि लाइक यानी कनेक्टर यूज है, या भी लाइक कैसे, एजुकेशनल ऐप, एजुकेशनल जो ऐप हैं वो वीडियो ट्यूटोरियल्स, जो वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं वो, एंड इंटरेक्शन सिमुलेशन इनहेंस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग विजुअल एंड हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। जो ये चीजें हैं, इंटरेक्शन सिमुलेशन इनहेंस, वीडियो ट्यूटोरियल्स, एजुकेशनल ऐप्स। जो ट्यूटोरियल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, आप वो जो समझ रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरेक्शन होना, स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन। तो द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग विजुअल एंड हैंड्स ऑन बढ़ाता है, प्रोवाइड करता है विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। जितने हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है, पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा, मैं बहुत चीजें बताता। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, इसकी शुद्ध हिंदी होगी जटिल। जटिल का मतलब कि कठिन, हार्ड। हार्ड जो कॉन्सेप्ट हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ, इनको जो समझना है, कठिन कॉन्सेप्ट को समझना है, वो बढ़ जाता है, प्रोवाइडिंग विजुअल हो जाता है, लर्निंग एक्सपीरियंस बाय इनहेंस, जो इनके इसके इंटरेक्शन से जो सिमुलेशन यानी बढ़ता है, वो हार्ड कॉम्प्लेक्स को भी समझा देता है, उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्योंकि ऐसा रहता है ना इसमें कि आप दोबारा पढ़ सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगर मैं अब बता रहा हूँ और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इनकी वजह से हार्ड जो, इस लाइन को आप ऐसे समझ लेंगे, इसको इन 2 लाइन को आप ऐसे समझ लेंगे कि एजुकेशन ऐप और पढ़ाने के तरीके से लोग इनहेंस होते हैं,
इंटरेक्ट होते हैं लोग, और वो इंटरेक्शन जो है वो हार्ड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी इजी बनाता है समझने में के लिए, क्योंकि आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरी जगह से देख सकते हैं। अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं और थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता तो आप दूसरी जगह से उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये ज़माना आ गया है। हालांकि अब पिछली वाली बात को काटेगा। हालांकि कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर है। अगर मैं कहूँ मेरे पास पेन है तो कॉन्ट्रास्ट क्या कहेगा, लेकिन उसमें पेन शाइन नहीं है तो पेन किस काम का होगा, तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। हालांकि द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एकीकरण है टेक्नोलॉजी का, क्या हो गया इनको, जो हालांकि जो एकीकरण है टेक्नोलॉजी का इन एजुकेशन ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस। और देखिए पहले में उसका डेफिनेशन था, दूसरे में उसकी पढ़ाई की गई, अब तीसरे में उसकी क्या होगी, बुराई होगी कि क्या इसके नुकसान हैं। नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस टू डिवाइसेस एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। सब बच्चों के पास में सब चीज़ें नहीं होती। किसी के पास पेन है, पेन टैब है, किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास तीनों में से कुछ भी नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर है। तो ये है, तो ऑल डिवाइसेस एक्सेस नहीं है, एक्सेस मतलब उनके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। क्रिएटिंग ए डिजिटल डिवाइड दैट डिसएडवांटेज स्टूडेंट फ्रॉम लेस प्रोवाइडेड बैकग्राउंड्स। प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के हैं, जो गांव देहात के बालक हैं, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं रहती। उनको इस चीज़ का डिसएडवांटेज रहता है कि वो डिजिटल क्रिएटिंग ए डिजिटल डिवाइडेड नहीं रहते। ठीक है, उनके पास ये सब नहीं रहता गांव देहात के लोगों के बच्चों के पास में। कहाँ तक आ गए, हाँ यहाँ तक आ गए। मोर ओवर, साथ के साथ में, मोर ओवर भी कनेक्टर है, साथ के साथ में एडिशनली और मोर ओवर दोनों कनेक्टर हैं। मोर ओवर साथ के साथ में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, उनके पास स्क्रीन टाइम का एक्सेसिव मतलब पर्याप्त, एंड रिलायंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन इम्पैक्ट स्टूडेंट्स। जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, जो लंबा टाइम है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन इम्पैक्ट स्टूडेंट, जो रिलायंस जो डिपेंड रहते हैं इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से, इम्पैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। लगातार फोन को देखना, स्क्रीन को देखना, लीडिंग टू इश्यूज सच एज ए आई स्ट्रेन। लीडिंग मतलब बढ़ा सकते हैं, टू इश्यू समस्याएं, एज ए आई स्ट्रेन की समस्या हो सकती है। रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, आपके शारीरिक जो क्रियाक्रम है, शारीरिक जो काम करते हैं उसको कम कर देगा। एंड इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, और आप टेंशन, जो टेंशन रहती है आपके शरीर में, उसका इंक्रीज हाई हो जाएगा। लेवल्स का मतलब हो जाएगा एक जो पैमाना रहता है वो। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इसके नुकसान हो गए। अब आप क्या बताने की कोशिश करेगा। डिस्पाइट दी चैलेंज, इन कठिनाइयों के बावजूद टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू प्ले क्रूशियल रोल। अब फिर से उसके वो बताएगा फायदे। इन सब के बावजूद टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन भविष्य में पढ़ाई के जो रोल को है वो बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है। इट प्रमोट्स, इट किसके लिए आए हैं, अगर आप इसे कमेंट करेगा कोई तो मैं उसे इनाम के काबिल समझूंगा, और अगर मुझसे वो फिजिकली मिलता है तो मैं उसको इनाम भी दूंगा। यूट्यूब पे वीडियो भी बनाएंगे उस चीज़ का। इट का अगर कोई भी सब्जेक्ट बता दे कि इट किसके लिए यूज हुआ है तो उसको मिलेगा। इट प्रमोट्स ए कोलैबोरेटिव एंड
इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, इट प्रमोट्स, ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, सपोर्ट करता है एक कोलैबोरेटिव एंड इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड गेन डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी चीज प्रोवाइड करवाता है, कोलैबोरेटिव मतलब इकट्ठाकरण, एकीकरण, एंड इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं, दो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन बात कर सकते हैं, कुछ अपने डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, आपस में भी पढ़ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो, एंड गेन डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, गेन का मतलब होता है बढ़ाना, डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न, और पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है नज़रिया, मेरा नज़रिया क्या है, आपका नज़रिया क्या है किसी चीज़ को देखने का, तो वो पर्सपेक्टिव हो गया नज़रिया। तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं ऑनलाइन क्लासेस की। टू मैक्सिमाइज दी बेनिफिट्स, और हम अगर मैक्सिमाइज करें, टू मैक्सिमाइज मतलब, टू का मतलब करना, टू मैक्सिमाइज दी बेनिफिट्स, अगर हम इस बेनिफिट को मैक्सिमाइज करें, ओवरऑल देखें, इट इज इसेंशियल फॉर एजुकेटर्स, जो पढ़ाते हैं उनके लिए भी इसेंशियल है, ज़रूरी है, एंड पॉलिसी मेकर्स टू एड्रेस, जो पॉलिसी मेकर्स हैं टू एड्रेस, पहचानना, एड्रेस का मतलब वो पता नहीं, एड्रेस का मतलब होता है जानना, तो जानना द डिजिटल डिवाइस एंड इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट, जो पॉलिसी मेकर हैं वो पता लगा सके कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो डिजिटल डिवाइसेस हैं क्या उनके पास में, एंड इंश्योर का मतलब होता है फैक्ट या फिर प्रूफ बेस, तो वो इंश्योर हो सके कि वो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास इक्वल मतलब बराबर अपॉर्चुनिटी हैं टू थ्राइव, वो निकाल सकते हैं इन ए टेक इनेबल एजुकेशनल इन्वायरमेंट। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वो टेक इनेबल इन एजुकेशनल इन्वायरमेंट बना दे, चारों ओर पढ़ाई का माहौल बन जाए सबके पास, अगर ये सब चीज़ें हो तो पॉलिसी मेकर्स ये चीज़ का पता लगाते हैं। चलो समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो यारो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, करना पड़ रहा है, करता हूँ, तो अपना सपोर्ट दिखाए, थैंक यू। चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाउ हैज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजुकेशनल अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, हाउ यानी कैसे, हैज एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट में जाम आर, वो प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस में ये सब है जो हैव यूज होती है। तो हाउ हैज टेक्नोलॉजी, हाँ कैसे आधुनिकीकरण, ट्रांसफर्ड एजुकेशनल अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कैसे वो एजुकेशन को बदल रहा है, तो ऊपर दे रखा होगा, ऊपर दे रखा था, आप खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कि कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है एजुकेशन में, बताओ भाई एक चीज़ बताइए। डिजिटलाइजेशन हो गया है, टीचर एक ही जगह सबको एक ही चीज़, एक टीचर सबको सेम चीज़ बताता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, एक कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी अनअवेलेबल हैं तो पढ़ सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजुकेशनल ऐसे हो चुकी है। What are the benefits of online courses mentioned in the passage? बेनिफिट्स क्या बताए थे, मैसेज मेंशन किया था। What are the benefits, क्या उसके फायदे बताए थे किस चीज़ के, ऑनलाइन कोर्सेज के, आप कभी पढ़ सकते हैं, अगर आप कहीं गए हुए हैं, आज अवेलेबल हैं तो ये वीडियो कॉल भी देख सकते हैं, तो उस हिसाब से ये प्रोवाइड कर सकता है। फर्स्ट का देखते हैं दोबारा, हाउ हैज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजुकेशनल, ट्रांसफर कैसे हुई है, तो ये हुई है फ्रॉम ऑनलाइन कोर्स टू डिजिटल क्लासरूम, द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हैज मेड लर्निंग मोर एक्सेसिबल एंड पर्सनलाइज, तो ये इस प्रकार से बदल गई है, समझ गए।
समझ जाए करो, नहीं समझे तो आप मेरे को बता सकते हैं, हम 2 बार 3 बार कितनी बार कर लेंगे, या आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल देंगे तो मैं आपको पर्सनली इतना अच्छा उसका रिप्लाई दूंगा, या उसका इतना अच्छा मैं देने की कोशिश करूंगा कि आप उसको फर्स्ट क्लिक में समझ जाएंगे। डाउट डालेंगे आप, व्हाट चैलेंजेस, क्या ऐसी कठिनाइयाँ आर एसोसिएटेड देखी गई है, इकट्ठा हुई, एक जगह हुई, विद द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या कठिनाइयाँ देखी गई इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, क्या क्या चैलेंजेस आए, दे रखा है बहुत से, ये दे रखा चैलेंजेस, ये दे रखे हैं कि भाई सब बच्चों के पास में सब डिवाइस सब एक्सेस नहीं होता, और ये बच्चों के लिए डिसएडवांटेज करता है ज़्यादातर गांव देहात के लड़कों के लिए, ये है। और आप ये लिखेंगे कि इसमें स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे की जो हेल्थ है वो डैमेज होती है। दोनों तीन चीज़ें लिख देंगे आप, ओवरऑल लिख देंगे कि भाई स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों की हेल्थ पे नुकसान रहता है, इतना लिख देंगे। हाउ डज द डिजिटल डिवाइस इम्पैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड्स, क्योंकि उनके पास में बैकग्राउंड्स, क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट इक्विपमेंट नहीं होते, उनके पास इंटरनेट नहीं होता, उनके पास में डिजिटलाइजेशन नहीं होता चीज़ का, उनके पास में अगर लाइट नहीं होगी, समझो लाइट नहीं होगी तो आप फ़ोन किस काम का चार्ज ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे है फ़ोन तो ले आए वो लेकिन लाइट नहीं ला सकते, तो ये समस्याएं हैं जो फेस करते हैं। पैसेज में दे रखा है, आप आराम से कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। व्हाट स्टेप्स डज द पैसेज सजेस्ट टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो ये नीचे दे रखा है कि व्हाट स्टेप, कौन कौन से कदम हैं जो पैसेज सजेस्ट करता है हमें मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, पैसेज हमें क्या क्या उसके फायदे बताते हैं, किस चीज़ के, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो वो लास्ट में दे रखा है मैक्सिमाइज करके 2 लाइन में, वो आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अब मैं आपको 5 ऐसी वोकैब दूंगा, 5 ऐसे शब्द दूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और वो सब के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि एक ही बालक लिखेगा। आपके लिए देख लेता हूँ मैं कौन कौन सी मीनिंग का आप कम हिंदी में अर्थ लिखेंगे, आप अगर इंग्लिश में नहीं लिख सकते ना हिंदी में तो ज़रूरी लिखेंगे। चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आप लिखेंगे प्रमोट्स, प्रमोट्स की हिंदी लिखेंगे एक, तो दूसरा लिखेंगे आप इंक्रीज, 2 तीसरा लिखेंगे आप इनहेंस, लिखेंगे जरूर, सबके लिए जरूरी है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, एंड द 5th वन इज एक्सेसिबल। 5 ऐसी मीनिंग है जिनके आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कैसी लगी क्लास कमेंट में बताएंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक तो करेंगे, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।